इधर 3 विकेट मान लीजिए बल्लेबाज हमारा तो बैठ दीजिएगा नहीं रे चोटिया खा ठीक है रे आप देखिए अगर जब यहाँ से गेंद बॉलर जब फेंकता है टप का उसके बाद इधर से शॉट मारता है तो जो ये आई तो इसको बोलेंगे आई तो आप गई तो प्रवर्तन क्या आई तो आप गई तो कब थी बात समझ रहे तो जब ये वाला जो होगा ना तो जब कोई सुनिए जब कोई भी वस्तु किसी सतह से टकराना क्या कहलाता है टकराना क्या कहलाता है हम लिख दे रहे हैं आपसे पूछेगा प्रवर्तन का मतलब क्या था टकराना क्या होता है टकराना या लौट कर आना जैसे दीवार पर गेंद मारते हैं लौट आता आया ना यस अब जैसे मान लीजिए कि आईना में अगर यहाँ पे टॉर्च मारेंगे तो क्या अगर यहाँ से इधर होगा कि नहीं तो टकरा को उधर चला गया ना तो उसको क्या कहलाएगा और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है जब लोग आएंगे तो जाएगा तो क्या कहलाएगा कोई डाउट नो सर चलिए ठीक है इसको नोट कर लीजिए फोटो नहीं बनी है सबसे पहले टकराना समझ गए ना यस सर अब समझिए कि क्या होता है कि जब तक कोई भी वस्तु किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर वापस नहीं आएगी तब तक हम लोग किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते देख सकते हैं क्या हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि हम किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर उसका जो है प्रतिबिंब बनता है यानी कि परावर्तन होता है तभी होता है बस और जैसे अनहार घर में चल जाइए अनहार घर में जाइए अनहार घर में जाके कुछ मत कीजिए अनहार घर में घुसेगा पूरा एकदम अनहार है उसमें घुसिएगा ना तो आप देखिएगा क्या कि कुछ नजर नहीं आएगा तो आंखों ने काम करेगा वही मगर सिंपल सा एक अगर मोमबत्ती का लुत्ती भी बन रहा है ना तो तुमको नजर आएगा मोमबत्ती मतलब कहते हैं अगरबत्ती होता है अगरबत्ती अगर मान लीजिए कि सीरा घर है यानी भगवान वाला घर है उसमें देखिएगा इतनी अगर मोमबत्ती क्या कहते हैं उसको अगरबत्ती भी जलना वो नजर आएगा क्यों क्योंकि उससे हमको क्या हो गया प्रवर्तन बस हो ना तो इससे हो जाता अब प्रवर्तन और अपवर्तन में फर्क है अपवर्तन अलग चीज है परावर्तन अलग चीज है तो हम समझाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए इससे क्या होगा परावर्तन के कारण ही क्या होता है वस्तु दिखाई देता है क्या करता है दिखाई देती है ठीक से लिख लेना तू लोग लिखते जाओ ये सब पूछा जाएगा कोई पूछ देगा तो बस वही वाला बात यूरोप में एशिया में से आप इसको पूछते रहिएगा अब परावर्तन अक्सर कहाँ होता है जानते हैं मिरर में मिरर समझते हैं यस आईना हाँ आईना जिसको दर्पण कहते हैं कहाँ बनता है रे दर्पण देखो गलत लिखे है ना पर दर्पण बस और है ना कहाँ बनेगी दर्पण पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि दर्पण का निर्माण किससे होता है दर्पण बना किसका होता है जी ये भी सवाल हो सकता है ना आंसर लिख लीजिए ग्लूकोज पिए वाला ग्लूकोज नहीं अलग ग्लूकोज होता है उसका मान लीजिए उस दर्पण होता है उसके पीछे में कलई किया जाता है ना रंगाई हाँ कलई उसको बोलते हैं कलई किया जाता है वो किसका कलई किया जाता है कभी जाइएगा बैंक में देखिएगा तो शीशा पर लिखा रहेगा काउंटर नंबर 2 काउंटर नंबर 3 वो जो पेंट किया जाता है वो नॉर्मल पेंट रहता है नहीं वो अलग पेंट रहता है जिसे सोच के देखो ना जैसे आईना है आईना में अगर नॉर्मल शीशा खरीद लेंगे और पीछू में कलर कर देंगे तो मुंह दिखना चाहिए दिखेगा ना नहीं दिखेगा डाल देंगे तब नहीं होगा हाँ उसमें जब कलई क्या आता है उसमें डाला जाता है AGBR हाँ कहेगा कि AG हमरा पायल चाहिए कौन बोल रहा है रे AGBR पत्नी बोल रहा है अपने पति को AG हमरा पायल चाहिए क्या करेगी जी एजी मतलब होता है पायल समझे चांदी रे पायल एक चांदी एक न पायल होता है कोई और चीज को होता है सोनो को होता होगा लेकिन गांव घर में तो नहीं होता ना जी बिहार में पहनेगा चांद अथी सोना का गोरे काट ले रात
AgBr इसको साले लोग बोलते बस उड़े आते हैं, हिंदी में बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? सॉरी, सिल्वर ब्रोमाइड। गलत बोले तो देख रही है। सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बोल रहे? ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, बस हो रहा है ना। ब्रो कहते हैं, लिखते हैं बो में। ब्रोमाइड वह देख लो ना, क्या मैंने तू एकदम CID की तरह लगा। सिल्वर ब्रोमाइड, बस हो रहा है। 3-4 बात पूछे हैं, अभी तक समझे। पूछेगा परावर्तन का मतलब क्या होता है, बोलेगा टकरा कर वापस लौट जाना या कहीं किसी और चले जाना। टकराना क्या कहलाता है? परावर्तन। टकराने के कारण परावर्तन कारण ही क्या करते हैं हम लोग? वस्तु को देखते हैं, समझ रहे हैं? यह अक्सर किस पर होता है? दर्पण पर। दर्पण का निर्माण किससे होता है? अब पूछा कलाई किसका किया जाता है? दर्पण में। सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। बस सुन रहे? तो इतना बात आपको समझ में आया? कि इतना बात समझ में आ गया। और देखो हम अभी पहले तुमको समझा दे रहे हैं, फिर हम आपको रटाएंगे भी। तो बताइए, पूछा जाएगा कि शीशा जो, अब तोरा मन बताओगे सर जी रंगते हैं तो ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं रंगेगा तो क्या होगा? नहीं रंगेगा तो लेंस हो जाएगा। लेंस और दर्पण में फर्क होता है, लेंस और दर्पण में फर्क होता है। लेंस में क्या होता है? आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दर्पण में पीछे कलई किया जाता है, पेंट किया जाता है। पेंट नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें बताइए, दर्पण में कौन सी कलई किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या रे? एक होता है सिल्वर आयोडाइड, वो उससे अम्ल वर्षा होती है, ठीक है ना, वर्षा किया जाता है। लेकिन ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। कोई दिक्कत नहीं सर, सिल्वर ब्रोमाइड। निर्माण ग्लूकोज। प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? टकराना। टकराने के कारण क्या होता है? वस्तु को दिखाई देना। क्रिकेट में जब बॉलर गेंद फेंकता है तो मारते हैं ना जी। ये जो टकराया यहाँ से ना, टकराया कि नहीं टकराया? चलिए, इतना बात समझ में आया? अब हम समझते हैं सर समतल दर्पण। शॉर्ट गेंद पर छक्का बहुत बढ़िया लगता है। उसको मिटा दे। लिखते जाइएगा नूनू बढ़िया से पॉइंट में। ये देखो परीक्षा में क्या लिखना वो तो आगे बताएंगे, पहले आपको नॉलेज क्या होना चाहिए वो जान लो। आर पार जो दिखता है, कोई आके कहेगा कहाँ है भारत, कहेगा यूरोप में। एक तरफ से देख सकते हैं, एक तरफ से नहीं देख सकते हैं, वो कौन सी सा? एक तरफ देख सकते तो आईना हो गया। नो सर, इधर से हम देख रहे हैं, बाहर से हमको नहीं देख रहे। हाँ सर, घर लगा। घर वाला वो अलग हो, कांच उसका अलग भराई, अंदर देख सकते, बाहर वही। हाँ तो उसका अलग से पेंट, वो भी तो पेंट है ना। बाहर से उसका ही शकल नजर, अंदर से हम उसको देख रहे हैं। दुकान में हम लगल है, सब जाता है पन्ना पर चढ़ा। अच्छा, सब देखता है। समतल दर्पण, ठीक है। जय बेर बाहर जाए 90% उसमें देखता है। लेकिन वो सब देख रहा है, देख के ना कर रहा है। वीडियो बन रहा है। प्लेन मिरर याद दिलाते रहता है। प्लेन मिरर उसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। तो देखेगा फिर ऐसा क्यों कर देता है? वो सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है कि रातों रात कहीं पगला गया ना तो जेल वार हो जाएगा। मिरर लिखते हैं कि मिरर लिखते हैं? मिरर है, आर नहीं भी लगता है, डबल आर दिए हैं। यो आरे है, नहीं ठीक से लिखिए ना। आगे हमारे तो फिर कहेगा और कुछ ठीक लिखिए, नहीं लिखिए, इंग्लिश ठीक लिखिए। इंग्लिश मामले में हमारा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, उसका जन्म वहाँ इंग्लैंड में, विक्टोरिया नहीं, उसका पड़ोस वाला घर में करे जन्म, महारानी विक्टोरिया के महल के बगल में। राजघराने से बिलोंग नहीं, राजघराने का 70 से बिलोंग करता है। ट्रेन इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ था, वो कुछ नॉलेज है सर। रे ये समतल दर्पण है और ये नीचे जो लाइन दी है इसका मतलब है नीचे कलई क्यों, पेंट क्यों। बस है ना। आप देखिए इसको समझिएगा। किसी प्रकाश स्रोत से, सुन लो रे, किसी प्रकाश स्रोत से जब किरण किसी पारदर्शक सतह पर पड़ती है, यानी कि किरनी जब आएगी तो आपतित, किरनी जब जाएगी प्रभावित। बस है। किरनी मतलब लड़की ने बुझ लीजिए, किरनी मतलब किरण। किरण आएगी तो
आपती आएगी मन अस आना आना से आपती अस होता है आस होता है बात बात रहेगी नहीं। आएगी तो आपती आ जाएगी तो किरनी आ रही है समझ रहे? सब लोग तैयार हो जाओ। इसको क्या बोलेंगे रे? आपती आपती इधर गई तो प्राप्ति आपती तो प्राप्ति प्रवर्तित बोलते क्या बोलते रे? हाँ देखिए अब ये तीर के निशान देगा था ना पता चलेगा कि इन्हें से आया था इन्हें से गया था। बात तो समझ रहे हैं ना? यस सर। देखिए जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश स्रोत समझते हैं? सूर्य का जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी पारदर्शक सतह यानी कि जिससे परिवर्तित हो जाए या समतल सतह से जब प्रकाश दिया जाता है तो ये आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये सब परीक्षा में पूछेगा नूनू। आपतित किरण अंग्रेजी में बोलते इंसिडेंस रे, इसलिए इसको आई से सूचित करते हैं। हम अंग्रेजी लिखबे नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं प्रवर्तित किरण। अंग्रेजी बना देंगे। प्रवर्तित किरण ठीक है रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट रे, इसलिए इसको आर से सूचित करते हैं। किस तरह? आर से। बस हो रे। आपसे पूछेगा कि आर से किया सूचित करते हैं, समझ में आ रहा है ना? अंग्रेजी बोल रहे हैं आप लिखना हो तो लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे यानी कि आपतित किरण और इसको रिफ्लेक्ट रे प्रवर्तित किरण। बस हो रहा है ना? लेकिन अब समझिए इस दोनों में ध्यान देने वाली बात है। इस दोनों में एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। क्या करते रहे? काल्पनिक रेखा। ये होता नहीं है। ये जब भी हम प्रकाश डालते हैं ये होता नहीं है, लेकिन ये हमें क्या करते हैं? मान लेते हैं कि एक रेखा है काल्पनिक रेखा। इसको हम लोग जहाँ जहाँ टकराती है ना वो देखिए आपतित किरण जहाँ यहाँ पे टकराई और प्रवर्तित इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते रे? बिंदु। इस पर जो एक रेखा डाले उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते रे? अभिलंब। और इसको अंग्रेजी में नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते रे? नॉर्मल। वो दोनों लिखिए दीजिए। नॉर्मल इसको अभिलंब बोलते हैं। बात समझ रहे? यस सर। सुनिए जब आपतित किरण ध्यान दीजिए अब ये समझने वाली बात है। अरे ये सब 3 बार 4 बार पढ़िएगा तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए, हो भी करेगा। आपतित किरण पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं तो बोलिएगा जब कोई प्रकाश स्रोत से जब प्रकाशवा वहां से चलता है तो किरनी दौड़ले आती है, उसी को बोलते हैं आपतित किरण। बस अरे प्रकाशवा उन्हें टॉर्च 12 बस किरनी दौड़ गई। आपतित किरण फिर मिला और तुरंत फिर रिटर्न भागेगी नहीं भाई? आया तो जेबो करेगी। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशवा को देख के दौड़ ले आई और आई तो आपती था गई तो प्रवर्तित कर कितने बार बोले तो किरनी आई तो आपती गई तो कोई दिक्कत? और इस अभिलंब के है इस अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है ना इसको बोलते हैं आई। कोण आई। क्या बोलते हैं? हाँ यानी कि इसको आई से सूचित करता है, इसको आर से सूचित करता है। आपसे पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन बात नहीं समझा? फिर से समझिए रे झंडू सब समझो ध्यान से। कोई बात नहीं भिक्स यहाँ ध्यान दीजिए। आपतित किरण और ये अभिलंब अभिलंब है ना रे के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते रे? आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन कौन कहते हैं? प्रवर्तन कोण। बात समझ रहे? इतना बात नहीं समझे? यस सर। इस सब का डेफिनेशन भी लगेना पड़ेगा। पोज करो उसको तब इसको देखेगा, लिखाना पड़ेगा। आपकी पत्नी अगर प्यार से कहे कि ए जी तब बुझ जाना पायल और मांग देगी, दिक्कत आ जाएगा। आ कहेगा ए वो गुस्सा ऐसे भी पत्नी गुस्सा जाती है तो लोग कान वाला नाक वाला देता है ना किरकिरे। यस सर। बहुत खराब वो बहुत अनुभव है तो
सर के कर पहले ते ज्यादा उस पहले ते पायल आन के दे। इसी को कहा जाता है पत्नी भक्त। पत्नी सारा जितना देवी देवता है सबको छोड़ के बस पत्नी देवता को पूजा करके कल्याण है सब पूरा संसार। तो बताइए गिरनी आएगी तो जाएगी तो अब बीच में डालेंगे तो बस है ना। आपतित किरण प्रवर्तित किरण के बीच में डालेंगे अविलंब करेंगे। गिरनी आएगी तो आपतित जाएगी तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? बस है ना। आपतन बिंदु। आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में जो कलई किया जाता है उसका जो है आप बताइए वो किससे बना हो, किसका कलई किया जाता है? नॉर्मल पेंट से? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर कहता AG देखिए मुंह में बर्रे हो गया, आईना में देखेगा तब याद रहेगा ना। अब सही बोल नहीं होगा रे कहेगा AG मुंह में बर्रे हो गया, कहाँ देखेगा वो? आईना में देखा मुंह बर्रे हो गया। सर दर्पण दर्पण बस हाँ तो तू लोग उचकना करके तो देखिए ना वैसे दिख रहा है उसमें। थोड़ा बहुत देख रहे हैं यहाँ से सब दिख रहा है। वैसे हमारा ध्यान यही नहीं रहता है जो देखने पर, वैसे हम इधर ही रहते हैं। इसको मिटा दे। अब समतल दर्पण के कुछ नियम है उसको समझिए। अगर उसको दर्पण समतल दर्पण में अगर वस्तु की चाल आप लिखिएगा नहीं, अभी समझिए हम लिखाएंगे आपको। वस्तु की चाल अगर भी हो, चाल को भी है सर वेलोसिटी चाल भी हो तो प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब 2V में दिखेगा। बस है ना। वस्तु का चाल अगर भी हो तो प्रतिबिंब कितना दिखेगा? बस है ना। ये महिला के लिए एकदम बिल्कुल सही साबित होता है। बस समझ रहे एकदम आपको दिखाते। अगर देखिए दर्पण अगर थीटा कोण पर घूमा हो, आप कहेगा कि सर ये सब क्या बोल रहा है, ये जरूरी है बताना। दर्पण जो है दर्पण अगर थीटा कोण पर हो, किस पर हो? थीटा कोण पर, तो प्रतिबिंब कितना होगा जानते हैं? प्रतिबिंब 2 थीटा हो जाएगा, दुगुना। कितना होगा? दुगुना। इसीलिए अच्छा इसमें से कितना आदमी जिम का नाम सुने ना? जिम गए होंगे? हाँ डबल उठाया। देखो रे कोई भी चीज हल्का नहीं होता। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये हल्का है ना, हाथ सीधा करके कर 1 घंटा रखो, बुरबुरी छूट जाएगा। ये बुरबुरी छूट जाएगा रे, आदत छूट जाएगा। 5 मिनट रखेगा छठा नीचे रखेगा उतर जाएगा। पेन नहीं रख सकता है इतना। हाथ खाली रहेगा तो नहीं रख सकता है। हाथ नहीं रख पाएगा। हम जो बताना चाह रहे हैं उन बताओ। वीडियो बन रहा है तो वही तरह सुनेगा तुम। घने लोग कमेंट करता है हल्ला बेसी होता है। सुनिए इसमें समझो रे, ध्यान दीजिए। देखिएगा जिम सेंटर में जाइएगा ना, ब्यूटी पार्लर में तो गए होंगे लड़की लोग। ब्यूटी पार्लर में जाइएगा तो देखिएगा चारों तरफ शीशा लगल है। जिम में भी देखिएगा चारों तरफ बड़का बड़का शीशा लगाने का रीजन बता देते हैं। नहीं, शीशा लगाने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि जैसे मान लीजिए कि दौड़ने वाला ट्रैक पर चढ़ के दौड़ रहा है ना, एकदम ऐसे मशीन नहीं होता दौड़ने वाला, ऐसे करके एकदम दौड़ रहा, उससे क्या होता है आईना में देखता है, समझ रहे हैं? वो अगर 10 के स्पीड से दौड़ रहा होगा ना तो आईना में उसको दिखाएगा 20 के स्पीड से, दुगुना। वही बात। अब जैसे मान लीजिए आप ऐसे से दौड़ रहा हूँ, देखेगा बाप रे मन खुश होगा, वीडियो बना लेगा। आप दौड़ रहे हैं ऐसे ऐसे, वैसे ही लड़की देखी बाप रे बाप बहुत स्पीड में, यहाँ मशीन करा है 3 के स्पीड और शीशा में इतना फास्ट दौड़ रहे हैं। अच्छा बताइए अगर मान लीजिए लड़की तनी सुंदर होगी तो शीशा में दुगुना सुंदर, इसीलिए लड़की को भरम हो जाता है। सुंदर है लड़का भी तो देखता है। नहीं लड़का
डायरेक्ट सर पर कमेंट कर रहा है। लड़की अगर देख तुम लोग पहले बताते, तुम लोग फिजिक्स पढ़ी है, समझो। अगर आईना में देख लो कि हम तनी सुंदर दिख रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल ही सुंदर नहीं है तुम। अगर खूब सुंदर दिख रहे हैं तो उसका आधा तो दुगुना दिखता है। बस हो रहे तो यही कंडीशन से हम लड़का पे भी लागू होता लड़का है। आईना मुंह कहाँ दिख रहा है? सर आइए। कंडीशन एक रहती, तेल लगा एक अगर मान लो कि तुमको आईना में पूरा शरीर देखना है, मान लीजिए कि समतल दर्पण में आपको पूरा शरीर देखना है, तो पूरा शरीर देखना है ना, तो उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है बता देते हैं। अपने हाइट का अगर आधा शीशा अगर लगल है तो पक्का आपका पूरा शरीर का फिर फोटो उसमें आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। मतलब आपका हाइट अगर 10 फीट है तो अब 5 फीट का क्या होना चाहिए? आईना होना चाहिए। बस अरे रे, तब उसमें आपका पूरा क्या होगा? शरीर का फोटो बन सकता, मैंने प्रतिबिंब बन सकता। बात समझ रहे ना? बात समझ में आया? अगर कोई आदमी जिम में देखेगा ऐसे करके क्या करेगा? सब बॉडी बना लेगा और उसके बाद आईना सामने आईना में देख रहा है, उसको फूला कम है, दिखा कितना रहा है? कभी कभी आईना में कोई अगर मान लीजिए आप में से कोई एक आदमी टेस्ट कर सकते हैं, आईना के सामने जाना, बड़ा वाला घर में आईना होता है, उसमें जाके आईना के पास एक आदमी जो है सो आईना में मुंह देखना और बार बार मुंह बिचकाना। आईना के सामने तू लोग 1 घंटा 2 घंटा मुंह बिचकेबे करता है, करती है कभी 1 घंटा से होता है वो करवे करता है। आईना के सामने में मुंह बिचका रहे हैं, मुंह बिचकाने के दौरान अगर कोई दूसरा लड़की या कोई आदमी आपको देखेगा ना तो नाक टेढ़ा नजर आएगा। इसका मतलब नाक टेढ़ा होता है। आप चेक कीजिएगा, नहीं ये सही बोल रहे हैं जी सर, होता है। ये देखिएगा नाक टेढ़ा नजर आएगा। ये नाक टेढ़ा क्यों नजर आता है बताओ? क्योंकि हल्का टेढ़ होगा तो दुगुना नजर आएगा। बस रहे हो सकता है किसी को हल्का टेढ़ा हल्का एकदम उसमें भी दुगुना नजर आएगा, इसलिए देखिएगा नाक टेढ़ लगा एना हो हम अपना देख रहे थे, हमको ठीक लग रहा है, दूसर को देख रहे क्या करे तो नाक टेढ़ लगे। हमको एक बार हम लोग इंटर में पढ़ रहे थे ना, तो इंटर में पढ़ते तो उस समय तनी साफ सुथरा, तनी क्रीम पाउडर का तनी अलग जुनून रहता है। सप्ताह 3 दिन सेविंग कराते तो महीनों में 1 दिन हो जाए तो बड़ी ये वाला सिस्टम था। तो आप ये समझ गए कि जिम में शीशा क्यों लगाया था। जैसे देखिएगा डांस वाला होगा ना वहाँ पर, डांस वाला तो देखिएगा वहाँ भी शीशा लगने रहेगा। वहाँ पर कहेगा पतली कमरिया में हाय खूब लगा, खूब ऊपर चले गया। वैसे हमारा कमर हाय नहीं हो सकता। ये सब होता है, यही होता है। सही बात है। अगर ठीठा कौन बनेगा तो क्या ठीठा दिखेगा? अगर आप तनिया सुंदर है तो दुगुना सुंदर नजर आएगा। ये भरम दूर कर लेना। अब एक और टेंशन, अगर छोटा सा भी घाव है तो आईना में दुगुना दिखेगा, तो आप टेंशन मत लेना, दूर से कोई आपको देख भी नहीं पाएगा। परेशान हो जाते लड़की लोग कि हिमालय वाला लगाए कि कौन वाला लगाए, हो गया वो अपने। वैसे देखिएगा श्यामले रंग की, वैसे इंडियन भारत को लोग श्यामलों का देश कहा गया। इंडिया में लड़की काला आर नहीं होती है, वो तनी सन क्रीम पाउडर लगा लेना तो चकाचक नजर आने लगती है। अब बता देते हैं जो खूब गोरी होती है ना, देख लो सभी मतलब खूब गोरी देख लड़का सब देखा खूब जो है, अगर खूब गोरे रहेंगे ना तो आपके चेहरे पर हर हमेशा कोनो घाव कोई मुहासा होते रहेगा। श्यामला जो लड़की रहते हैं उसको सब नहीं होता है। इंग्लिश बोलते पिंपल्स रहे दो डिम्पल 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 क्या रखते हैं? मैं बता सर वो गाल में हाँ गाल में पीछा के जाता है उसको डिम्पल कहा। आप ये मतलब ऐसे कर खींच लो, दांत काट लो, डिम्पल हो गया। वैसे तो हमारा मोटगर है खूब रहता तो नहीं जाता है, लड़की मांस पतला को दाब सकते हैं। हम ट्राई कर लेना बहुत, उसको हो जाए
क्या परितुआ को पता है जी एक बार हंस होता स्वाद है ना देखिए उसे होने से ना अच्छा भी लगता है लोग यस अब ऐसा नहीं है कि अब तनिया होगा तो ऐना के सामने वो हंस कर देख लेंगे क्या लग रहा है ये लिखे वस्तु की चाल अगर भी हो हाँ, लिख तो प्रतिबिंब की चाल 2B नजर आएगी बस हो रहे रे वस्तु की चाल अगर 10 किलोमीटर होगा तो प्रतिबिंब पर कितना दिखेगा 20 किलोमीटर बस हो रहे रे यस सर अगर दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमा देंगे तो प्रतिबिंब कितना थीटा पर बनेगा 2 थीटा को इसीलिए देखिएगा सैलून में रे देखो सैलून में IPL फॉर्म देखिएगा अगर दर्पण को अगर तनी सन टेढ़ा कर देगा ना तो आपका मूड़ी में कत्ते न मूड़ी का पिक्चर बनने लगेगा ऐसा कब होगा बता दो प्रतिबिंब भी बने हम दिखा दे रहे कितने नाप का प्रतिबिंब लिखे भी लिखे वो पीछे वो आगे बराबर है भी मतलब चार पड़ती उसके बाद में घसा प्रतिबिंब इसको लिखे हैं प्रतिबिंब प्रतिबिंब या बिंब रे लिखो वस्तु की चाल भी हो तो प्रतिबिंब 2B होगा 2B यस ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा बात समझ रहे हैं ना यस मेडिकल में सर न्यूमेरिकल तो मेडिकल गणितीय सवाल जिसमें गणित बनाते हैं उसको न्यूमेरिकल कहते हैं ठीक है दर्पण का में अगर थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा हो जाएगा लिख लीजिए ये मैथ में चला गया इतना बात समझे कल हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण को गोलीय दर्पण का ही पाठ होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बात समझ रहे गोलीय दर्पण को समझेंगे कल आज समतल दर्पण को इतना सीख गए ना तो समतल दर्पण सीखे तो इतना बात जरूर है कि आपसे पूछा जाएगा आपने किरण प्रवर्तित किरण आपतन बिंदु अभिलंब आपतन कोण